Hello बच्चों, let's read this question. This question says that out the given four statements find the correct one. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि हमें करेक्ट गिवन है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों डक्टलेस ग्लैंड। राइट, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड करते क्या है, तो ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हार्मोन को तो प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाके ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। ब्लड में ये रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद बच्चों फिर ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उस पे जाके एक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है सीसीके एक्ट ऑन पैनक्रियास ओनली एंड स्टिम्युलेट द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट गिवन है। कैसे? सबसे पहले तो देखो, जो सीसीके होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है कॉलसिस्टोकाइनिन। इट इज कॉलसिस्टोकाइनिन। राइट, अब ये कॉलसिस्टोकाइनिन है क्या, तो बेसिकली ये एक टाइप का पेप्टाइड प्रोटीन होता है। इट इज अ काइंड ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये बच्चों जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है जिसे हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसके जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो एंडोक्राइनल सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं सीसीके। अब ये जो सीसीके होता है ये बच्चों पैनक्रियास पे भी एक्ट करता है और ये गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है। ये किस किस पे एक्ट करता है, पैनक्रियास पे और गॉल ब्लैडर पे। राइट, अब जब भी ये पैनक्रियास के ऊपर बच्चों एक्ट करता है तो ये किस चीज का रिलीज कराता है, ये रिलीज कराता है पैनक्रियाटिक एंजाइम का, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का। और जब भी सीसी के गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है तो यहाँ से ये किस चीज की सेक्रीशन कराता है, ये सेक्रीशन कराता है बच्चों बाइल जूस की। तो यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट 1 है ये इनकरेक्ट गिवन है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो सीसीके है ये सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियास पे एक्ट करता है, लेकिन बच्चों साथ ही साथ ये किस पे भी एक्ट करता है, ये गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है इनवर्टिब्रेट्स पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो देखो, जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों केमिकल्स। और ये केमिकल्स कहाँ से रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से और फिर जाके ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद ये अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं। अब जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर काफी ज्यादा सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है। इनके अंदर हमें सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये देखने को मिलता है जिसमें काफी फ्यू हार्मोन्स होते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर लार्ज हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 3 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल करेक्ट गिवन है। कैसे? जब भी हार्मोन जो है, जब भी जो हार्मोन होता है ये जाके अपनी रिसेप्टर पे जो साइट प्रेजेंट होती है उस पे बाइंड करता है। रिसेप्टर पे जो भी इसकी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उस पे बाइंड करता है, तो इससे क्या बनता है, इससे एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 3 है ये हमें करेक्ट गिवन है और हमें यही फाइंड आउट करनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 4 में हमें गिवन है जीआईपी स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सेक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो देखो, जो जीआईपी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। राइट, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, मतलब कि ये गैस्ट्रिक सेक्रीशन का और उसकी मोटिलिटी का इनिबिशन करेगा, ना कि स्टिम्युलेट करेगा। राइट, तो इसीलिए क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये भी इनकरेक्ट गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।